फ्लिपकार्ट ये अपने तरफ से इसको सेल कर रहा है, तो देखेंगे कि इस चावल में क्या ऐसा खास है कि फ्लिपकार्ट इसका प्रमोट कर रहा है। ये 5 किलो का चावल है जो कि लगभग 1 केजी 103 रुपये का पड़ा है। चावल देखने में तो अच्छा है, लॉन्ग है, लंबा है। बासमती राइस क्या होता है लोग जानते ही नहीं है, कुछ भी भर देते हैं बासमती के नाम पे। जहाँ तक मैं चावल में देख रही हूँ ये थोड़ा थोड़ा मिक्स है, टूटा हुआ तो नहीं है, बिल्कुल साबुत चावल है। लेकिन कोई कोई चावल इसमें मुझे मोटा सा दिख रहा है और कोई कोई पतला सा दिख रहा है, तो मतलब एकदम इक्वल नहीं है। इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद हल्का हल्का सा दिख रहा है, इसका यही मतलब है कि ये हाफ बॉयल चावल है, पूरा बॉयल किया हुआ नहीं है। अगर पूरा बॉयल होता है, इस चावल को कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना होगा। उसके बाद इसकी चावल बनाएंगे तो खिला खिला चावल बनेगा। आश्विन मास में जो होता है चावल जो कटता है उसे भदई बोलते हैं। वो चावल बनाने से ना चावल देखिएगा लगेगा कि ऐसे 2 भाग में बटा हुआ है, फट जाएगा बीच से। कार्तिक के बाद जो अगहन आएगा उसमें जो धान कटते हैं उसके जो चावल बनते हैं ना बहुत ही अच्छे बनते हैं एकदम। आश्विन मास में होता है ना ही अगहन मास में होता है। जो बीच में जो काटते हैं उस चावल में थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि अगर वो अच्छे क्वालिटी का है तब तो चावल खिला खिला बनेगा। अगर वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो बनने के बाद उसमें कट लग जाता है और खाने में हल्का हल्का सा आप खाएंगे तो फील करेंगे थोड़ा थोड़ा सा वो रुखड़ा रुखड़ा सा लगेगा, एकदम स्मूथ नहीं लगेगा। आज मैंने ये फ्लिपकार्ट से चावल मंगाया है, इसका नाम है क्वींस राइस। और फ्लिपकार्ट ये अपने तरफ से इसको सेल कर रहा है, तो देखेंगे कि इस चावल में क्या ऐसा खास है कि फ्लिपकार्ट इसका प्रमोट कर रहा है और बनने के बाद ये चावल कैसा होता है। तो सबसे पहले इसकी खोल के क्वालिटी देखेंगे, क्योंकि मैंने भी इसे पहली बार ही मंगाया है और मुझे नया नया चावल बनाने का शौक़ होता है, बना के देखने का। मैं ये चाहती हूँ कि इतने सारे ब्रांड है और वो सब चावल कैसे हैं, तो इसीलिए मैं नया नया चावल मंगाती रहती हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। ये 5 किलो का चावल है जो कि लगभग 1 केजी 103 रुपये का पड़ा है। चावल देखने में तो अच्छा है, लॉन्ग है, लंबा है, और बनने के बाद ये कैसा होता है मैं बताऊंगी। ये पुराना चावल है तो मुझे बनाते बनाते ये आइडिया है कि ये चावल भी अच्छा बनेगा, खिला खिला चावल बनेगा, लसड़ भसड़ नहीं होगा। वैसे तो इस चावल का रेट बहुत ज़्यादा है, एमआरपी तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 50% 60% ऑफ में ही ऐसे ऐसे चावल मिलते हैं बासमती राइस, जो कि लगभग कम दाम का नहीं है। 103 रुपया किलो पे कोई कम नहीं है। बनने के बाद इसमें देखेंगे कि इसमें खुशबू है कि नहीं है। चावल बासमती राइस तो सभी लिख देते हैं, हर पैकेट पे बासमती राइस लिखा हुआ होता है, लेकिन बासमती राइस क्या होता है लोग जानते ही नहीं है, कुछ भी भर देते हैं बासमती के नाम पे। और बासमती में वैसे चावल में ही खुशबू होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे घर खेती होती थी तो बासमती चावल कैसा होता था मैं सब समझती हूँ। और ये जहाँ तक मैं चावल में देख रही हूँ ये थोड़ा थोड़ा मिक्स है, टूटा हुआ तो नहीं है, बिल्कुल साबुत चावल है। लेकिन कोई कोई चावल इसमें मुझे मोटा सा दिख रहा है और कोई कोई पतला सा दिख रहा है, तो मतलब एकदम इक्वल नहीं है, थोड़ा सा कोई कोई मतलब मिक्स है। इस चावल में मिक्स भी है और टूटा हुआ बिल्कुल नहीं है, साबुत चावल है। और इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद हल्का हल्का सा दिख रहा है, इसका यही मतलब है कि ये हाफ बॉयल चावल है, पूरा बॉयल किया हुआ नहीं है। अगर पूरा बॉयल होता है ना तो ये शीशा की जैसा झलकता, मतलब पूरा आर बार दिखता, लेकिन इसमें सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं। तो ये चावल हाफ बॉयल है और ज़्यादा पुराना नहीं है और नया भी नहीं है, मतलब लगभग यही 1-2 महीने का ये कूटा हुआ चावल है। ये चावल मुझे थोड़ा मोटा मोटा सा दिख रहा है, तो मुझे लगता है इस चावल को कम से कम आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना होगा। उसके बाद इसकी चावल बनाएंगे तो खिला खिला चावल बनेगा। और पानी की क्वांटिटी वही 1 गिलास, 1 कटोरी आप चावल लेते हैं, गिलास हो या कटोरी, किसी भी चीज़ से आप माप सकते हैं उसे। तो 1 कटोरी चावल के लिए 1.5 कटोरी, अगर कुकर में बना रहे हैं तो 1.5 कटोरी पानी लगेगा। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो 2 कटोरी से 2.5 कटोरी पानी लगेगा। वो
मतलब बैठा हुआ भात हम लोग बोलते हैं। अगर माड़ निकाल कर बनाना है तब तो 1 कटोरी के लिए कम से कम 5 से 6 कटोरी पानी डालना होगा। इस तरह से चावल बनाएंगे तो बढ़िया चावल बन के तैयार होगा। इस चावल के बारे में मैं ये भी एक खास जानकारी देने वाली हूँ कि ये चावल जो बीच बीच का मौसम में होता है वो चावल बनने से फट जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं भदई चावल या अगहनी चावल, जो आसिन मास में जो होता है चावल जो कटता है उसे भदई बोलते हैं। वो चावल बनाने से ना चावल देखिएगा लगेगा कैसे 2 भाग में बटा हुआ है, फट जाएगा बीच से। और जो अगहन में होता है मतलब यही कार्तिक मास में, कार्तिक के बाद जो अगहन आएगा उसमें जो धान कटते हैं उसके जो चावल बनते हैं ना बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम खिला खिला चावल, कोई उसमें चावल में वो फटेगा नहीं, बिल्कुल साबुत चावल बन के लंबा लंबा तैयार होगा। जैसा चावल होता है वैसा उसका भात मतलब बन के तैयार होता है। और ये जो बीच का मौसम होता है, बीच बीच में जो धान लोग उगा लेते हैं आजकल, जो ना भदई होता है और ना ही अगहनी होता है, मतलब ना वो आसिन मास में होता है ना ही अगहन मास में होता है, जो बीच में जो काटते हैं उस चावल में थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि अगर वो अच्छे क्वालिटी का है तब तो चावल खिला खिला बनेगा, अगर वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो बनने के बाद उसमें कट लग जाता है और खाने में हल्का हल्का सा आप खाएंगे तो फील करेंगे थोड़ा थोड़ा सा वो रुखड़ा रुखड़ा सा लगेगा, एकदम स्मूथ नहीं लगेगा। तो इस तरह से चावल होते हैं, कई तरह के चावल होता है जो कि आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं टेस्ट करने के लिए कोई कोई चावल अलग अलग ब्रांड का मैं मंगाती रहती हूँ ये कैसा बनता है। शायद मुझे कुछ अच्छा, जो मैं पहले बासमती चावल हम लोग खाते थे वैसा मिल रहा है, कोई मिल जाए शायद किसी ब्रांड में तो वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी तक तो वो चीज़ मुझे मिला नहीं है। इसीलिए मैं ये आज दूसरी चावल मैंने मंगाया है, तो सोचा चलो एक वीडियो बना के डालती हूँ, आप लोग को भी जानकारी दूँ कि कैसा कैसा चावल होता है। तो बनाने के बाद देखेंगे कि ये कैसा हो रहा है, इसका भात खिला खिला हो रहा है या भदई के जैसा फटा फटा सा हो रहा है, तो बनने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा है तो हर तरह के अनाज होता था जो कि हम लोग खरीद के नहीं खाते थे, तो मैंने बहुत ही करीब से सारे अनाज हर तरह का, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, सरसों तेल के बारे में जो मस्टर्ड हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सरसों तेल इस्तेमाल करते हैं, वो सारे हमारे खेत के ही होते थे हमारे गाँव में। उस टाइम कोई भी चीज़ खरीदना नहीं पड़ता था, तो मैंने बहुत ही करीब से इन सारी चीज़ों को देखा है और परखा है। तो मैं टाइम टू टाइम जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को ये अनाज के बारे में और तरह के अनाज के बारे में बताती रहूँगी। ये रिव्यू था क्वींस चॉइस चावल का, जो कि फ्लिपकार्ट रिकमेंड करके बेच रहा है। तो पकने के बाद देखेंगे इस चावल का कैसा भात बन के तैयार हो रहा है, पकने के बाद ये कैसा हो रहा है।